सुफिल भाई, उनका फोन आ चुका है। हाँ वो घर पे गए। किधर है फोन? हाँ रहने दे, फोन फोन बज रहा है क्या? रहने दे, रहने दे। नहीं, नहीं, सुफिल भाई कह रहे हैं, देखो। बारगिर और ये कौन है? बारगिर और आओ वो आओ 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 हमारे हमारे जमाने पे आओ। तो क्या हो बात है? थोड़ा चेंज थोड़ा चेंज किया खाने का ये आमची उधर आगे चलो भाई। एक भी मैच ओ मैंने भाई चलो आओ आओ वो मूड बनेगा बराबर। तो उसको कमेंट करो, जरा जोश आएगा उनको भी। कमेंट भी कोई नहीं कोई नहीं बोलता बोलो ना अभी एक मुझे भाई चलो फक्त महिनूबाई एक काम करा तर ह्याच्यानंतर ती मॅच आहे ना जुलकी युनायटेड त्याच्यानंतर मग ती हमदानची मॅच होईल और थोड़ा क्या कोथोडे होतात त्या फक्त सांगा ठीक है ठीक है वंदे वंदे बस एक मिनट ये चालू कर रहे हैं। अभी जो मैच हो रहा है वो जेडआर के पैंथर्स और बारगिर चैलेंजर्स इनके बीच में हो रहा है, और स्ट्राइक पर है सैफ और नॉन स्ट्राइकर पर है फजल मुल्ला और बॉलर है सोबान। और इसको उछाल के मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर खड़े फील्डर थे मजहर, उन्होंने क्या उसका नाम फैजान, उन्होंने उसको फील्ड किया है। रन की कोई गुंजाइश नहीं, अभी तक कोई खाता नहीं है, खाता खुला नहीं है। और ये अगली गेंद, और इसको अच्छा कवर की दिशा में खेला है सैफ ने, और सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए आउट हुआ। और इसी तरह से ये बॉक्स आउट होके वापस जा रहे हैं पेविलियन। वो खेलने का प्रयास किया था अब, और सैफ की जगह पर अभी आ रहे हैं दाइम खेलने के लिए। वो स्ट्राइक ले रहे हैं और ये 0 पे विकेट गया है जेडआर के पैंथर्स। ये KMPL सीजन 2004-06 फोर्थ सीजन, और अच्छी फील्डिंग अशफा के द्वारा वहां पे खड़े थे, मिड विकेट के दिशा, शॉर्ट ऑफ मिड विकेट के दिशा में खड़े थे, और बहुत अच्छी फील्डिंग उनकी, अच्छा स्ट्रोक था दाइम का, और कोई रन नहीं। और ये उछाल के मारा है, लेकिन वहां पर फील्डिंग की कोशिश की थी फैजान ने, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम रहे, और 4 रन। और इसी के साथ ही खाता खोल रहा है जेडआर के पैंथर्स का 4 रन। और इस ओवर का ये आखिरी गेंद है, और इसको ये अंपायर का थोड़ा कमर की ऊपर था गेंद, इसीलिए अंपायर ने उसको नो बॉल दिया है, और 1 रन का इजाफा। और ये गेंद, और फिर से उसको उछाल के खेला है लॉन्ग रन की दिशा में दाइम ने। बहुत अच्छा स्ट्रोक था ना दाइम का, और इसके साथ ही 9 रन, और ये ओवर की समाप्ति। अभी फजल मुल्ला स्ट्राइक लेंगे। KMPL सीजन 4 हाँ, इस मैच के बाद अगली मैच जो होने वाली है जुल्की यूनाइटेड ब्रदर्स और MJ ब्रदर्स। बोलना पहिला बोलना पाहिजे होता। इस मैच के बाद जुल्की यूनाइटेड ब्रदर्स एंड MJ ब्रदर्स, मैं दोनों कैप्टन से
तो क्या बोला है बॉल डन है साइम, ये दूसरी ओवर है और साइम कर रहे हैं और इसको फजल ने अच्छा पंच मारा हुआ है लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर और बहुत अच्छा स्ट्रोक। फजल बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर है और बहुत जगह पे इवन आउट ऑफ इंडिया भी वो खेल चुके हैं, दुबई में और यूए में। ये अच्छा स्ट्रोक था, लेग स्टंप पे गेंद थी और उसको उछाल के मारा हुआ है, सीधा पंच मारा हुआ है सीधा और ये बाउंड्री लाइन के बाहर। ये जो KMPL सीजन 4 यहाँ पर जो हम लोग ने स्टार्ट किए हैं सीजन 4 और नावती दिसत नाही हम लोगों ने अपने बहुत सारे नो बॉल का इशारा अंपायर का और टोटल 5 रन। इस साल हम लोगों ने हमारे कुछ साथियों को मिस किया हुआ है जो हमें छोड़कर चले गए हैं नावा सांगा काय काय ते और हमने लास्ट बॉल है और ये गेंद आखिरी गेंद इस ओवर की और ये क्या ड्रॉप हुआ, विकेट कीपर उसको कलेक्ट नहीं कर पाए और इसके साथ ही 1 रन का इजाफा फजल को और ये ओवर की समाप्ति। 2 ओवर हो चुके हैं और 2 ओवर के साथ ही टोटल स्कोर हुआ है 22 रन 22। हमारे चंद साथी जो इस दुनिया में नहीं रहे, इस साल चले गए, उनके लिए एक खिराज अकीदत है। 22 स्कोर, तो मैं उसमें नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे गफूर भाई जो बहुत ही हमारे गांव की एक शान थे, वो भी इस साल चले गए, नहीं तो वो अभी यहाँ पर जलवानुमा होते थे लेकिन इस वक्त वो है नहीं। उसके बाद कौन है रे दूसरा 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 22 और हमारे यंग स्टार के बहुत ही बेहतरीन हरफन मौला और सबके अजीज शफीक मुल्ला जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, आरिफ शेगले हैं और समीर कोतोड़ेकर, उसके बाद कासम कोतोड़ेकर, कासम शेगले और एक और आरिफ शेगले। ये लोग पिछले साल हम लोग इन्हें देखते थे, हमारे बीच में खेलते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि वो इस वक्त हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें उनकी मगफिरत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, आमीन। और इस टूर्नामेंट के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया हुआ है और उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने का और इस फॉर्मेट में इस तरह से मैचेस लगाने का, खेलने का। ये सब इस ओवर की आखिरी गेंद है ये और इसको मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, जहां पे हमारे कैमरामैन बैठे हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास गेंद चली गई है और इसी के साथ फजल मुल्ला की ये चौथी बाउंड्री थी और उन्हें रिटायर्ड हर्ड होके जाना पड़ा है। तो कुल स्कोर हुआ है 3 ओवर के बाद 27 रन 27। वेल बैटिंग फजल मुल्ला। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, हमारे स्पॉन्सर है, उसके अंदर हमारी यंग स्टार पूरी टीम है, उसमें यंग स्टार के सभी कार्यकारिणी, सभी सदस्य हमारे और हमारे सदर साहब जो हमेशा आगे रहते हैं उसके अंदर। और दूसरी एक हस्ती है मुन्ना भाई, हमें उसे भी भूल नहीं सकते हैं, उनका हमेशा इस टूर्नामेंट में योगदान रहा है और उन्होंने बहुत सारा साथ हमको दिया हुआ है। और ये अगली गेंद लेके उसको खेला था वहां पर, लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। अशफाक बारगिर वहां पर मौजूद थे, दाइम के लिए रन की कोई गुंजाइश नहीं। टोटल स्कोर हुआ है 27 27। ये 3rd ओवर है
और इसको मारा हुआ है सीधा बॉलर की दिशा में, लेकिन दो फील्डर थे वहां पे, अरबाज बॉलर था वहां पर, लेकिन वो गेंद को घेता घेता होता घेता होता हाँ थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई यहाँ पर, लेकिन बैट्समैन अपना रन लेने में कामयाब हो चुके हैं। जमीर स्ट्राइक पर है और दाइम नॉन स्ट्राइकर, दाइम ने और जमीर के बीच में अच्छी तालमेल थी और उन्होंने ये रन निकाला है। और अगली ओवर और ये गेंद इसको खेलने का प्रयास किया, गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा आउटसाइड में चली गई और अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। अरबाज और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई है। तो ये टूर्नामेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर हम लोगों ने हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली किया है और फिजिकली किया है। और इसके ये चला कॉइन दिस कौन है जुल्की यूनाइटेड और एमजे स्पोर्ट्स कैप्टन से मैं गुजारिश करता हूं कि वो टॉस उड़ाए और इसके लिए मैं मुश्ताक कोतोड़ेकर को बुलाना चाहूंगा। मुश्ताक कोतोड़ेकर आप जाइए और टॉस करें। जुल्की यूनाइटेड ब्रदर्स एंड एमजे ब्रदर्स। तो इस टूर्नामेंट के लिए खासकर इस टूर्नामेंट की जान और जहां जिसमें अपना पूरा योगदान तन मन धन सबसे उसमें डालने वाले साजिद भाई साजिद कोतोड़ेकर, हम उसे भूल नहीं सकते। उसी ने पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। ये चौथा टूर्नामेंट है, इवन इसमें भी उसका साथ था और वहां पर रहकर आउट ऑफ कंट्री होकर भी वो पूरा हम लोगों को गाइड कर रहे थे। और शायद वो देख रहा होगा उधर से हमारे जो टूर्नामेंट यहाँ पर हो रही है। साजिद भाई तौसीफ अनी यो अजर और साजिद, वी मिस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट न्यू जॉब। और उसके साथ ही हमारे और दो साथी हैं, तौसीफ मानकोटकर जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे ये मैदान में, और अजहर कोतोड़ेकर, ये और दो खिलाड़ी, यानी तीन खिलाड़ी जो हमेशा अपनी जान रहे हुए हैं फील्डिंग। जुल्की यूनाइटेड ब्रदर्स ने टॉस जीता है और फील्डिंग का डिसीजन लिया है। तो इसके बाद जो मैच होगी, और ये रिफाक का शॉट पहली गेंद के ऊपर उसने चौका लगा दिया है और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में 4 रन के लिए। और ये 4 रन के साथ बारगिर 34 जीत के लिए 34 रन की जरूरत है। और ये और इसको खेला है, लेकिन वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में फजल खड़े थे तो रन की कोई गुंजाइश नहीं, सीधी उनके हाथ में गेंद चली गई। सुहेल गेंद लेकर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर चली गई। रिफाक ने खेलने का प्रयास किया, गेंद उनके बल्ले पे आई नहीं और सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। ये टूर्नामेंट के अंदर ये टूर्नामेंट नहीं है, हम लोग इसे एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। ये हमारे कोतोड़ा मुस्लिमवाड़ी प्रीमियर लीग का ओनली टूर्नामेंट के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे, तो ये इसके अंदर पूरा गांव, हमारा जितने गांव के छोटे बड़े बुजुर्ग लोग जितने भी हैं सारे इसके अंदर शामिल होते हैं और सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सब इसमें हिस्सा लेते हैं। और ये गेम की सुहेल की ये आखिरी बॉल है इस ओवर की, और 8 रन हो चुके हैं अब तक। और ये एक चौका सीधा ओवर टू बॉलर 4 रन के लिए, 12 रन एक ओवर में।
तो इस टूर्नामेंट में हमारे साथ हमारी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, यंग पार्टीज है, पूरी यंग स्टार, सारे मिला के यंग स्टार बनती है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जितने भी लोग हैं सारे यंग स्टार्स हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हमारी घर की औरतें, वो भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। वो भी इतना एक्साइटेड रहती हैं ये टूर्नामेंट के लिए। वो भी अपने घरों से कुछ ना कुछ खाने के लिए, एक फूड फेस्टिवल रखा है उसके अंदर वो खाने के लिए कुछ ना कुछ वो लेके आते हैं और अपने बहुत ही प्यार से और दिल से वो सर्व करते हैं। ऐसे भी है वो खिलाड़ियों के लिए कोई फ्री भी देता है और उसमें पैसे का तो कोई गुंजाइश ये नहीं है, लेकिन जो है उस मेहनत है उसके लिए उनको कुछ तो मेहनत का मेहनताना मिलना चाहिए। तो ये कहे और इस आज इसके अंदर एक नया आइटम जोड़ा हुआ है। नया आइटम जोड़ा हुआ है वो भी एक स्पोर्ट्स लेडीज के लिए रखा हुआ था, वुमेन स्पोर्ट्स, उसके अंदर भी वो आज शुरुआत हुई है। तो पूरा स्कोर हुआ है 20 रन। कितनी बॉल दूसरी ओवर ना 15 बॉल और 14 रन की जरूरत है बारगिर चैलेंजर्स के लिए। और सेफ की है गेंद और उसके साथ एक क्लीन बॉल। शोएब गेंद को समझ नहीं पाए, लेग स्टंप पे जाती हुई, शोभान लेग स्टंप पे जाती हुई गेंद को वो सीधी तरह से पढ़ नहीं पाए और सीधा विकेट से टकरा दिया और इसके साथ ही आउट होकर चले जा रहे हैं। और उनकी जगह पे आ रहे हैं बहुत ही स्ट्राइकर और एकदम भरभक्कम खिलाड़ी साइम कोतोड़ेकर, बॉडी बिल्डर, अभी स्ट्राइक ले रहे हैं। और उनके ऊपर कितने ये 30 दूसरी हो जाता है 20 रन की जरूरत है। 20 हुए हैं, 14 बॉल 14 रनों की जरूरत है साइम। और इसको खेला है लेकिन गेंद रन की कोई गुंजाइश नहीं। और ये सेफ की आखिरी बॉल और इसको सीधा विकेट ने कलेक्ट किया है। और इसके साथ ही साइम सीधा कॉटन बॉल सीधा सैफ के हाथ में और सीधा साइम आउट होकर चले जा रहे हैं और उसकी जगह लेने आ रहे हैं असद। और इसके साथ ही ये ओवर की समाप्ति है। असद नए खिलाड़ी और अभी रिफाक है, रिफाक के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है। 12 बॉल में 14 रनों की जरूरत है और बॉलर है फजल मुल्ला और इसको मारा गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। जमीर वहां पर खड़े थे हालांकि, लेकिन उसने जंप लगाया थी, लेकिन एक है 4 बाउंड्री हुए। तो रिफात के इसी तरह से 4 बाउंड्री हो चुके हैं और यहाँ पर रूल्स के हिसाब से उसको 4 बाउंड्री मारने के बाद पेवेलियन वापस जाना पड़ता है। तो और उसकी जगह पे अभी आए हैं नजफ, फजल की गेंद का सामना करेंगे, लेकिन वहां पर खड़े थे जमीर और उन्होंने 10 बॉल 10 रन और ये पंच उसका नजफ का 4 रन के लिए। अगली गेंद लेकर फजल और उसी की तरह आउट हो गए। नजफ जो समझ नहीं पाए फजल की गेंद को, सीधा यॉर्कर लाइन पर डाला था और वो खेल नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए अभी। और तो अभी अरबाज और असद के ऊपर ये मैच की जिम्मेदारी है पूरी। अगर 8 बॉल और ये आखिरी ओवर है और तो 6 बॉल का बोलता है 8 बॉल 6 रन, 8 बॉल 6 रन आउट। ओवर रैली एक बॉल है।
7 बॉल और 6 रन की जरूरत है। और अरबाज की जगह पर अभी फैजान आ रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक है असद के पास। असद अभी ये ओवर में अपनी टीम को जिताना है, पूरी जिम्मेदारी असद के ऊपर है, नॉन स्ट्राइकर पर है फैजान। और इसको मारा और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, हालांकि वहां पर 3 खिलाड़ी थे, लेकिन गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके और सीधी लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छा स्ट्रोक। और ये ओवर की अभी आखिरी ओवर है, फैजान के पास उसका स्ट्राइक है। और 6 बॉल में अभी सिर्फ 2 रनों की जरूरत है। ये 7 रन। हाँ? 6 पाहिजे. 6 पाहिजे. फैजान रन की कोई गुंजाइश नहीं। कौन बॉलर कौन है? मुबीन। और थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो रही रन के लिए, सिंगल रन के लिए दौड़ रहे हैं और यहाँ पर फिर एक बार अपनी फील्ड सजा रहे हैं। अभी 4 बॉल बचे हुए हैं और सिर्फ 2 रनों की जरूरत है। और इसको सीधा बाउंड्री लाइन की दिशा में 4 रन। और इसी के साथ भारगीर चैलेंजर्स ने यह मुकाबला जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन भारगीर। और बहुत अच्छा मैच रहा, एक्साइटेड मैच रहा था, दोनों तरफ था, दोनों तरफ से भारी था। और इसी के ऊपर ये आमची मैच है ना, भारगीर चैलेंजर्स हावी हो गए ZRK पैंथर्स के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन।